आप एक प्लेन में बैठे हैं, सीट बेल्ट बांधी है, आंखें बंद हैं। अगले कुछ घंटों में आप अपनी मंजिल पे होंगे और फिर ना आप मिलते हैं, ना प्लेन मिलता है, ना कोई जवाब मिलता है। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है। ये 8 मार्च 2014 की रात 239 लोगों के साथ हुआ। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइन फ़्लाइट MH370, एक प्लेन जो हवा में गायब हो गया और आज 10 साल बाद भी दुनिया के पास कोई जवाब नहीं। आखिर उस रात हुआ क्या था, ये जानने के लिए फिर से शुरू करते हैं। 8 मार्च 2014 रात के 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन उड़ता है। 239 लोग साथ हैं, फैमिलीज, टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी परवाज़ है। मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री। एक प्लेन जो सीधा हवा में गायब हो गया। कोई मेरे सिग्नल नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई रैकेज नहीं, कोई जवाब नहीं। फ़्लाइट MH370 मलेशिया एयरलाइंस का एक बोइंग 777-200ER था। ये रूट कुआलालंपुर से बीजिंग, चाइना जा रहा था। जर्नी लगभग 6 घंटे की थी। 227 पैसेंजर्स थे, 153 चाइनीज़ नेशनल्स, 38 मलेशियंस और बाकी दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोग। क्रू में 12 लोग थे, पायलट, को पायलट और कैबिन क्रू। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह एक 53 साल का एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। 18,000 से ज़्यादा फ़्लाइट आवर्स उनके नाम थी। एक प्रोफेशनल, एक फैमिली मैन। को पायलट फ़ारिक अब्दुल हामिद सिर्फ 27 साल के थे। नया करियर था, नया जज्बा था। उनकी शादी भी कुछ ही हफ्ते दूर थी। 1:01 पे प्लेन अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 35,000 फीट पे पहुंच जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रेगुलर रेडियो कांटेक्ट चल रहा है। 1:19 पे ATC कुआलालंपुर कॉकपिट को मलेशिया एयर स्पेस छोड़ने की कंफर्मेशन देता है। को पायलट का जवाब आता है और ये MH370 की तरफ से सुनने जाने वाली आखिरी आवाज़ है। वो कहते हैं, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और इसके बाद खामोशी। 1:21 पे प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक बंद हो जाता है। 1:30 पे MH370 सिविलियन रडार से बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन मलेशियन मिलिट्री रडार इसे ट्रैक करता रहता है और जो वो देखते हैं वो शॉकिंग है। प्लेन अपना रूट चेंज कर लेता है। बीजिंग की तरफ जाने की बजाय ये यू टर्न लेता है और मलाक्का स्ट्रेट की तरफ उड़ जाता है। और जब प्लेन बीजिंग नहीं पहुंचता तो फैमिलीज एयरपोर्ट पे इंतज़ार करती रहती हैं। एयरलाइन खामोश है, अथॉरिटीज़ कंफ्यूज्ड हैं। कुछ घंटों बाद दुनिया को पता चलता है कि MH370 गायब है। 26 कंट्री ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी और महंगी मैरीटाइम सर्च थी। पहले साउथ चाइना सी में तलाश किया, फिर मलाक्का स्ट्रेट में, फिर इंडियन ओशन में। सैटेलाइट कंपनी इनमार्सा ने एक कमाल काम किया। उन्होंने उन हैंडशेक सिग्नल्स को एनालाइज किया जो प्लेन ने ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के साथ किए थे। इससे उन्होंने ये जायज़ा लगाया कि प्लेन इंडियन ओशन के साउथ में गया है। 2 साल की इंटेंस अंडर वाटर सर्च, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2017 में ऑफिशियल सर्च सस्पेंड हो गई। एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने 2018 में दोबारा सर्च की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। अब आते हैं उन थ्योरीज़ पे, और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, इनमें से काफ़ी के पास सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ ने कहा पायलट ने खुद प्लेन को क्रैश किया, जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैप्टन ज़ाहरी के होम फ्लाइट सिम्युलेटर पे उन्होंने इंडियन ओशन में एक रिमोट लोकेशन प्रोग्राम की थी और वो लोकेशन MH370 की पॉसिबल क्रैश साइट से मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रांसपोंडर बंद करना, रूट चेंज करना, ये सब डिलिबरेट था। पैसेंजर्स ऑक्सीजन से महरूम हो गए होंगे,
और पायलट ने प्लेन को एक वेस्टलैंड में ले जाकर क्रैश कर दिया। दूसरी थ्योरी, प्लेन को शूट डाउन किया गया। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि MH370 को गलती से या जानबूझकर शूट किया गया और फिर कवर अप कर दिया गया। एक जर्नलिस्ट पीटर चोंग ने क्लेम किया कि एक आई विटनेस ने मालदीव्स के पास एक लो फ्लाइंग प्लेन देखा था, लेकिन अथॉरिटीज़ ने इसे इग्नोर कर दिया। अगर किसी ने प्लेन को शूट किया और छुपाया तो दुनिया के लिए एक मैसिव डिप्लोमेटिक स्कैंडल होगा, इसलिए शायद सच कभी ना आए। एक सिंपल और यकीन दिलाने वाली थ्योरी कि प्लेन में कोई इलेक्ट्रिकल या फायर रिलेटेड फेलियर आई जिससे पायलट भी इफ़ेक्ट हो गए। ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि कोई डिस्ट्रेस कॉल, कोई मैसेज, कोई सिग्नल नहीं। एविएशन एक्सपर्ट्स में ये एक प्रोमिनेंट थ्योरी है, सिंपल, ट्रैजिक और कोई विलन नहीं। 2014 में MH370 एक बार फिर हेडलाइन में आई। एक अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्री ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जिसे WSPR टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्लेम किया कि उन्होंने MH370 का फाइनल रेस्टिंग लोकेशन नैरो डाउन कर लिया है। इंडियन ओशन के स्पेसिफिक पॉइंट पे 4 किलोमीटर्स की डेप्थ में। ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, मगर ये एक नई उम्मीद थी उन फैमिलीज़ के लिए जो बरसों से जवाब ढूंढ रही हैं। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, आखिर उस रात वाकई हुआ क्या था? क्या ये एक हादसा था? क्या किसी ने जानबूझकर जहाज़ का रुख बदला? या फिर सच आज भी बहरीन की गहराइयों में कहीं छुपा है? शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए और शायद कभी ना मिले। लेकिन एक बात यकीनी है, MH370 एक लापता जहाज़ की कहानी नहीं, ये 239 लोगों की कहानी है जो एक आम सफ़र पर निकले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। और शायद इसीलिए MH370 आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्रीज़ में एक माना जाता है। शायद एक दिन हमें इसका जवाब मिल जाए और शायद कभी ना मिले। मैं हूँ वेल। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।